हेलो दोस्तों, कल पढ़ा था हमने जीवाणु जनित रोगों का वर्गीकरण। आज पढ़ेंगे हम एंथ्रेक्स रोग के बारे में। एंथ्रेक्स होता क्या है? प्राकृतिक छिद्रों से ब्लड का आना एंथ्रेक्स कहलाता है, जिसका नाक मुंह द्वारा ब्लड का आना। हम पढ़ेंगे इसके बारे में कौन से जीवाणु द्वारा होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसके कारण वह जीवाणु कौन सा है? जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। इसके उपनाम पढ़ेंगे। उपनाम क्या क्या है, इसको और क्या क्या नामों से जाना जाता है। उपनाम में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उपनाम में इसके कार्बन रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। कार्बन रोग, ओल एवं सोल्टर डिजीज, तीसरा आता है इसमें स्प्लीन फीवर डिजीज। फिर आता है इसमें स्प्लीन फीवर डिजीज भी होता है। कार्बन रोग इसको बोलते हैं। ओन एंड सोल्टर डिजीज को बोलते हैं। टॉक्सिक फीवर इसको बोलते हैं। टॉक्सिक फीवर ये हो गए हमारे इसके उपनाम। उपनाम में पहला गया ओल एवं सोल्टर डिजीज। क्यों बोलते हैं? तो ओल एवं सोल्टर डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भेड़ की ऊन उतारते समय पशु से मनुष्य में फैलने वाला रोग है, इसलिए इसे ओल एवं सोल्टर डिजीज कहते हैं। स्प्लीन फीवर डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लीहा को सिकुड़ देता है, इसलिए इसे स्प्लीन एवं फीवर डिजीज कहते हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे लक्षण। क्या क्या लक्षण आते हैं इसमें? प्रमुख लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण 104 से 107 फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है, मतलब तापमान बढ़ जाता है। 104 से 107 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्राकृतिक छिद्रों द्वारा ब्लड का आना इसकी प्रमुख पहचान है। प्राकृतिक छिद्रों द्वारा ब्लड का आना, इसकी प्रमुख पहचान यही है। प्राकृतिक छिद्रों द्वारा ब्लड का आना, स्प्लीन का सिकुड़ना। कॉमन बात है, सभी में खाना पीना बंद कर देता है। मुंह से लार आ जाती है, इसमें मुंह से लार आ जाते हैं। मुंह से लार का आना कॉमन है, तो लार का आना मेन तो यही पूछता है प्राकृतिक छिद्रों द्वारा कौन से रोग में ब्लड का आना होता है। तो वह एंथ्रेक्स का जीवाणु कौन सा है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। हम पढ़ेंगे अब इसका माध्यम किसके कारण ये होता है। कारण पढ़ेंगे। खराब आहार खिलाने पर पशुशाला की सफाई नहीं रखने पर ऐसे काफ़ी कारण हैं, और ये प्रमुख 2 कारण है, ये इससे होता है। अब इसका हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसका उपचार। ट्रीटमेंट, इसको ही हम उपचार बोलते हैं। इसमें एंटीबायोटिक लगाएंगे। तो एंटीबायोटिक कौन सी लगाएंगे? पेनिसिलिन। सबसे बेस्ट इसकी चॉइस ऑफ ड्रग है पेनिसिलिन। आईएम रूट से लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर अंतर मांसपेशियों से। बी कॉम्प्लेक्स भी दे देंगे। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स। बेलामाइल इसका बेस्ट है, उदाहरण है बेलामाइल। इंजेक्शन सीपीएम, अगर सीपीएम उपलब्ध नहीं है तो ये भी लगा दो, इसका बेस्ट है, उदाहरण है। और इसी में हम इंजेक्शन एनाल्जिन भी दे देंगे, क्योंकि पशु को दर्द होगा तो दर्द निवारक दवा भी देनी पड़ेगी, तो एनाल्जिन दे दो। अगर एनाल्जिन उपलब्ध नहीं है तो मेलॉक्सिकम दे दो। इनको भी आईएम लगाना है, इंट्रामस्कुलर।